दोस्तों, जब मार्केट 22,900 के आसपास है तो काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सा सेफ सेक्टर इन्वेस्टमेंट करने का। और काफ़ी ब्रोकर्स, टीवी चैनल सब बोल रहे हैं कि भाई आईटी इज़ द बेस्ट सेक्टर, क्योंकि आईटी सेक्टर एक अच्छा खासा गिर चुका है। टीसीएस, इन्फोसिस ना ऑलमोस्ट टीसीएस 47% डाउन है, इन्फोसिस 35% डाउन है। तो क्या आपको इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं मेरे व्यू पॉइंट बता रहा हूँ। और क्या आईटी सेक्टर एक रियली बेयर मार्केट में, थोड़ा उस पर मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ। तो पूरा आईटी सेक्टर पे बात करते हैं। तो देखिए, आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपको पता है, ये एआई है। और बहुत सारे और इश्यूज है, एक के बाद एक बात करें। एआई को बाद में बात करते हैं। पहली बात जो सबसे निकल के आ रही है, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई ये जो रूपी स्ट्रॉन्ग वीक हो रहा है, सॉरी, तो रूपी अब 94 के आसपास है, तो उसके वजह से आईटी सेक्टर को फ़ायदा होगा। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, अच्छा आगे जाने से पहले आपके क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, एंड में मैं सबके क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। ओके, तो एक बात बताना चाहता हूँ कि $94 93.5 के आसपास है अभी, चलो वो पकड़ के चलते हैं। अब आप देखो, 2006 में हमारा रुपी था ऑलमोस्ट 50 के आसपास था अगेन डॉलर। ओके, अब वो से वहाँ से ऑलमोस्ट अगर आप देखो ना तो 70-80% बढ़ चुका है। यानी वीक हो चुका है बेसिकली अपना रुपी, और डॉलर बढ़ ही चुका है। तो उस टाइम पे अगर आप मार्जिन्स की बात करो, अगर आप बोलो कि अगर रुपी वीक हो रहा है तो इन लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि वो डॉलर से रुपी में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर इतने सालों में इतना फ़ायदा क्यों नहीं दिखा? आप देखो, उनके मार्जिन बड़े नहीं हैं। अगर आपका रुपी वीक होते जाता है तो वो क्या करते हैं, तो वो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या जो भी आपके जो डील्स होती हैं ना, अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट भी होता है कहीं ना कहीं। और इसलिए उससे क्या होता है कि आप देखिए कि आपका सेल्स बढ़ेगा। ठीक है, आपका रुपी वीक होता है तो सेल्स बढ़ेगा अपने आप, क्योंकि अगर 10% से रुपी वीक हुआ तो उनका कोई 100 सेल्स दिखेगा तो 110 दिखेगा अगर आप कन्वर्ट करोगे तो। लेकिन उसके सामने आईटी इंडस्ट्री की सैलरी कॉस्ट होती है, जो लोग वहाँ है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लेके सब कुछ मिला के जो मार्जिन परसेंटेज आता है वो बड़ा नहीं है एक्चुअली। पिछले 3 साल से अगर आप देखो तो 25% के मार्जिन से अभी वो 20-21 या 17-18 के आसपास, कहीं सारी कंपनी तो 18% के आसपास ना मार्जिन धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। तो उसका मतलब कि भाई जस्ट बिकॉज आपका रुपी वीक हो रहा है, दैट डज नॉट मीन कि आईटी यहाँ से परफॉर्म करेगा। एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोलते हैं कि भाई, तो मैंने होपफुली रुपी का, अगर आपके क्वेश्चन से कमेंट बॉक्स में डालना, मैं एक एक करके लूँगा, डोंट वरी। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई एआई आया है तो पहले भाई .com भी आया था, पहले Y2K आया था, सब में एडअप हो गया ना, तो हम लोग भी यहाँ एडअप हो जाएंगे। मैं ना नहीं बोलूँ एडअप नहीं होंगे, लेकिन ये एआई एक दूसरा ही एनिमल है। और अगर आप मुझे फॉलो करते हो पिछले 1.5 साल से, मैं नॉन स्टॉप बहुत सारे आईटी बार मैंने हज़ारों बार बात की होगी, और मैं हमेशा पैसिमिस्टिक रहा हूँ। हमारे कोई भी मॉडल पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स नहीं है। जो थे इनिशियली वो भी मैंने निकाल दिए थे काफ़ी ऊपर के लेवल पे, और मैं आईटी रेकमेंड भी नहीं करता हूँ। और क्यों, रीज़न में जो आपको मैं बताने जाऊँ वो रीज़न से। बाय द वे, आपको अगर हमारे मॉडल पोर्टफोलियो देख रहे हैं तो ₹400 से चालू होते पर मंथ, मैंने लिंक दिए, क्लिक करके ज़रूर देखेगा। ओके, ये गिरते हुए मार्केट में एक अच्छा पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है। और ये क्या होता है, हमारा स्मॉल केस के साथ कोलैबोरेशन है, तो आपका हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो आपके डीमेट अकाउंट से लिंक हो जाएगा, उससे आपके डीमेट अकाउंट में डायरेक्ट हो आएंगे, तो रीबैलेंसिंग का भी फ़ायदा होगा। तो बेसिकली आईटी में जैसे मैंने बोला आपको कि ओवरऑल ये जो एआई का जो एनिमल है ना, वो अलग एनिमल है, वो आपका पूरा कोड ही चेंज कर रहा है। अगर आज आप ट्विटर देखते हो कि नहीं देखते हो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत एक वीडियो घूम रहा है क्लाउड का वीडियो क्या है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से आप कहीं बाहर बैठे हो, आप अपना ये लैपटॉप है, वो लोग ने एप्पल के, वो कहते हैं ना, मैकबुक के साथ आप लिंक कर सकते हो, और मैकबुक थ्रू एआई आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में पूरे टास्क कर लेंगे। यानी कहते हैं ना कि अगर आपके फ़ोटोज़ है उसको अरेंज करना है वो कर देगा, कोई पीपीटी बनाएगा, कोई प्रॉम्प्ट रन करना है तो प्रॉम्प्ट रन करेगा। अब सोचो उस लेवल पे जा रहे हैं हम लोग। यानी कोई बंदा आपको चाहे, अभी क्या करते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे एम्प्लॉय के, यार मैं बोला अरे यार ज़रा ये चेंज कर देना, वो चेंज कर दे, और वो अपने लैपटॉप में चेंज करके मुझे भेजेगा। अभी नहीं, आप कहीं बैठे हो और अपने आप वहाँ कंप्यूटर पे चेंज करके आपको अपने मोबाइल फ़ोन में आउटपुट मिलेगा। आप सोचो किस लेवल पे जा रहे हैं। यानी ह्यूमन इंटरवेंशन ख़त्म हो रहा है वहाँ।
अब मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ कि एआई के वजह से क्या होगा कि हमें पता नहीं है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। जो आपके लोग लाखों, ऑलमोस्ट अगर आप गिने तो 10 लाख से ज़्यादा हमारे एम्प्लॉयज़ हैं आईटी में, काफ़ी लोगों की नौकरी जा भी सकती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एआई से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और सॉफ्टवेयर में एआई एनेबल बना रहे हैं, ऐसा नहीं है पिछले 1.5 साल से, लेकिन हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं क्योंकि हमको एआई एडोप्ट बहुत ही पहले करना था। जब ये आंधी 10 साल पहले चालू हुई थी तभी करना था, लेकिन हमने किया नहीं। अभी एडोप्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट एआई एनेबल बन रहे हैं, जैसे टोपाज है, ऐसे लेके बहुत सारे इन्फोसिस के सॉफ्टवेयर, टीसीएस के, उसमें एआई डाल रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है कि ये इतने फास्ट चेंज हो रहा है कि आपको उतने बंदे नहीं चाहिए होंगे और आपके मार्जिन प्रेशर बहुत ही रहेगा। तो वो भी एक दिक्कत है कि एआई के वजह से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सस्ते बनेंगे, और जो आउटपुट के लिए आप एक्स नंबर चार्ज करे थे उसको एक्स का -30% या 40% फिर आप चार्ज कर पाओगे। करेक्ट। ऊपर से क्या है कि ये सब के क्लाइंट्स कहाँ हैं? यूरोप में बैठे, यूएस में बैठे, 90% से ज़्यादा। वहाँ तो एआई की क्रांति है, ठीक है, उनको पता है क्या चीज़ एआई से हो सकती है। तो जहाँ 50 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 2 लोगों की ज़रूरत होगी, तो वो बोलेगा भाई छोड़ दे यार, तेरी सर्विस नहीं लेनी, मेरा ही डिपार्टमेंट बना दूंगा, एआई के यूज़ से वो एआई एजेंट्स तो बना नो, ये काम हो जाएगा। तो आपकी बार्गेनिंग पावर चली जाती है। प्लस वो क्या करते हैं कि पहले अगर कोई बड़ी कंपनी है वो 3 वेंडर रखते हैं, जैसे आपने टीसीएस रखा, इन्फोसिस रखा, परसिस्टेंट रखा। फिर वो क्या करते हैं कि अगर ऐसा होता है कम लोग चाहिए तो एक ही वेंडर से सब काम कर देते हैं, और फिर हमारा काम क्या होगा? सॉफ्टवेयर बनाना नहीं होगा, सॉफ्टवेयर तो एआई ही बना देगा, हमें सिर्फ उसको सुपरविजन का काम होगा। जैसे एंट्रोपिक आया है, एंट्रोपिक क्या बोल रहा है कि हम लोग इंडिया में, एक पूरी इंडिया में हम लोग फैल नहीं सकते, हम लोग इन्फोसिस के थ्रू वो वहाँ हर जगह जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन भाई इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या? तो भाई आपको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे पूरे साल के कि उसको मैनेज करो। कोई सुपरविजन के लिए चाहिए कि भाई सही चल रहा है ना सब कुछ, तो उसमें इन्फोसिस तीसरे सब आएंगे। लेकिन उसमें मार्जिन प्रेशर आएगा ना। आप पहले जो सॉफ्टवेयर डेवलप करके देते थे, जो आप कोडिंग रन करते थे, जो टेस्टिंग रन करते थे, वो एआई कर रहा है, तो आपका काम सुपरविजन को कितना मिलेगा? इतने लोग भी नहीं चाहिए। करेक्ट। तो आपके मार्जिन प्रेशर्स में आएंगे, जो दिख रहा है। अगर आप देखो इनके मार्जिन नॉन स्टॉप नीचे जा रहे हैं, और सेल्स की बात करें तो बढ़ ही नहीं रहे। 2% का गाइडेंस, 4% का गाइडेंस, 6% का गाइडेंस, ऐसे गाइडेंस आ रहे हैं। अब 2, 4, 6% से क्या होगा? जबकि हम आपका जीडीपी 7% से ग्रो कर रहा है, आपको कम से कम 15% से रेवेन्यू बढ़ाने की बात करो, और बस, और 6% का जो गाइडेंस बोले, 4% इंक्लूडिंग करेंसी गेन, यानी आपकी करेंसी बढ़ रही है, उसके बेस पे आपका ये सेल्स ऊपर जा रहा है। अगर करेंसी का निकाल दो तो और कम हो जाता है। तो आप होपफुली आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि सेल्स ही ग्रो नहीं करे। और इसी लेवल पे आप देखो एंट्रोपिक, एनवीडिया ले लो, चैट जीपीटी ले लो, उनके एक एक साल में 3-3 गुना, 4-4 गुना सेल्स हो रहे हैं। यानी हम इनोवेशन को आप इग्नोर करोगे और सिर्फ सर्विस बेस्ड रहोगे तो ये प्रॉब्लम होगा। हाँ, उसके हमारे कारण थे कि भाई टीसीएस को, टाटा सन्स को डिविडेंड चाहिए था रेगुलरली, ठीक है, और वो उनकी कैश काउ थी, तो उन्होंने रिस्क ही नहीं लिया कि जब आएगा तब देखा जाएगा। और आया तो ऐसा लग रहा था लोकल ट्रेन आ रही, आई तो एक बुलेट ट्रेन निकल गई और झट करके, कहते हैं ना, हो गया ना कि ब्लास्ट हो गया है, इस तरह से। तो वही हुआ है अभी यही हुआ है कि अभी इनको सोचा नहीं तो उतना फास्ट आ गया, और अभी दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। अभी एआई कंपनीज ले रहे, फिर क्या, वो सब बोलते भाई बहुत कैश है तो वो एआई कंपनीज ले सकते हैं, लेकिन क्या ऑपरेशन करके ऑपरेट करोगे आप, नई प्रोडक्ट बनाओगे, मार्केट में लाओगे, मार्केट की फिजिबिलिटी देखोगे, इम्प्लीमेंट को, उसमें टाइम लगता है। ये सब चीज़ें पहले करनी थी। वैसे इन्फोसिस में भी विशाल सिक्का थे जो नो, एक तरह से वो पहले थे, वो पीएचडी किया है उन्होंने एआई में, और उन्होंने 10 साल पहले जब वो थे इसके सीईओ, तब वो यूएस में बैठे बैठे, तब एनवीडिया की चिप से उन्होंने खुद का एक कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बनाया था। लेकिन ये सब हमारे मैनेजमेंट को राज नहीं आया, इन्फोसिस के मैनेजमेंट को, और उनको निकाल दिया। वो होते तो शायद शक्ल अलग होती इन्फोसिस, तब कुछ एआई कंपनीज बाई कर लेते तो फ़र्क पड़े, क्योंकि तब इनके पास कैश था। और हमने किया क्या, 5 साल में हम यही बाय बैक बोनस बहुत ही कंजर्वेटिव हो गए। एचसीएल के मैनेजमेंट ने 1 महीने पहले बोला
कि एक्चुअली वी आर बीन क्वाइट लेट हियर। अरे भाई, आपको पता चला, हमको पता चलता है यहाँ बैठे बैठे कि एआई आ रहा है, तो आपको तो पता ही होता है। लेकिन वही वो कहते हैं ना कि नो कहते हैं कि एंग्री बेल के वो गले में पट्टा कौन डाले, ऐसी बात थी। यानी कोई रिस्क ही लेना चाहे। क्यों यूएस आगे, यूएस रिस्क लेता है, यूएस इनोवेशन में डालता है, यूएस ये बोनस और ये नो डिविडेंड के पीछे नहीं था। और यहाँ हम लोग डिविडेंड और वो कैश, अभी भी हम लोग काफ़ी सारे एनालिस्ट कूदे, अरे कितनी कैश है, कितनी कैश है और कंपनी ले सकते। भाई कंपनी लेने से फ़ायदा नहीं है, आपका क्या सेल्स बढ़ेगा, आपका मार्जिन बढ़ेगा, वो देखना है। आपने कोई कंपनी उठा ली एआई की और पता चला 3 महीने में कि वो टेक्नोलॉजी या वो जिसके लिए था वही काम की नहीं रही। अभी आपको सस्ते में मिलेगी क्या एआई कंपनी? बहुत महंगी मिलेगी। तब सस्ते में मिल रही थी, तब जाके अगर आपको पता है इन्फोसिस ने ओपन एआई को डोनेशन दिया हुआ है, शेयर्स ने लिए, डोनेशन दिया है। लेकिन कहने का मतलब तब ले लिए होते तो बात अलग थी। तो वी आर क्वाइट फार बिहाइंड द कर्व, क्वाइट बिहाइंड द कर्व, और वही प्रॉब्लम हुआ है। अभी क्या हो रहा है कि अभी ये सभी टशन हो रहा है कि भाई क्या करे क्या ना करे, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाए पूरे। यानी सभी काफ़ी सारे मेरे रिश्तेदार और नो वैल्यू मेरे इसमें हैं, और मुझे पता चलता है कि पूरी यानी कहते हैं ना कि लाखों लोग को एआई की ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, अब एआई आएगा, प्रोडक्ट इंप्लीमेंट होंगे, जैसे एंट्रोपिक प्रोडक्ट इंप्लीमेंट कर दिया, फिर आपका क्या काम है? और वही प्रॉब्लम मुझे यहाँ लग रही है। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि एआई इज़ अ डिफरेंट एनिमल। वो आपका मार्जिन लिटरली खा सकती है, और वो खाएगी, और आगे जाके अपना काम किस तरह के होगा वो एक प्रॉब्लम होगा, और उसके वजह से एक अच्छा खासा मार्जिन प्रेशर आएगा। अब एआई की वजह से दूसरा क्या हो रहा है, आपके एम्प्लॉयज़ कम चाहिए। ठीक है, तो या तो वो कंपनी यूएस में खुद का डिपार्टमेंट खोल सकती है, या वो जीसीसी ओपन कर सकती है, यानी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स। वो क्या होते हैं कि अगर उनके पास ऐसे बंदे नहीं हैं आईटी के, तो वो इंडिया के आईटी के बंदे हायर करेंगे और इंडिया से ही सब कुछ करवाएंगे। ओके, तो वो जीसीसी जो होते हैं ना, वो एक बड़ा थ्रेट है नो इन सब आईटी कंपनी के। खुद के ही एम्प्लॉयज़ वो रखेंगे यहाँ इंडिया में, और वही 15-20 लोग ना पूरा चीज़ें हैंडल करेंगे, यूएस का काम इंडिया, लेकिन खुद के एम्प्लॉयज़ होंगे और वो एआई यूज़ करेंगे। अब वही है, वो भी एक बड़ा है, यानी आपका जो बड़ा काम आता था वो नहीं आएगा। देखिए, आप उस तरह से नहीं जाइए कि भाई इन्फोसिस को, टीसीएस को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे आपका मार्जिन कम हो जाता है तो फ़ायदा नहीं रहता है इसमें। ओके, हायरिंग में स्लो डाउन आ जाता है, और ऊपर से आप जो एआई रिलेटेड जो एम्प्लॉयज़ लेते हो वो बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, नीचे का तो कोडर्स एंड जो टेस्टिंग करते हैं वो तो पूरा सेगमेंट ही चला जाता है। तो वहाँ भी आपको देखो कि ऐसे वैसे हायर नहीं कर सकते, बहुत अच्छे लोगों को आपको हायर करना पड़ता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम जो इसमें आप फेस कर रहे हो। तो काफ़ी हद तक नो यहाँ प्रॉब्लम तो आ रही है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले कि चलो तो आप बोलोगे तपन या वैल्यूएशन तो देख, ऑलमोस्ट अगर ये सब देखें 50% वैल्यूएशन में मिल रही। यही जो टीसीएस, इन्फोसिस, मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये जो थे 34-35 पीई पे थे कुछ साल पहले, अभी वो 17-18 के पीई पे मिल रहे हैं। लेकिन किसने बोला कि 17-18 बॉटम है? दैट इज़ द प्रॉब्लम। ओके, अब पी कब बढ़ेगा, इतना बात समझो। पी एक्सपेंशन कब होता है? जब आपका ईपीएस एक्सपेंशन होता है। ईपीएस बढ़ने के चांसेस कम दिख रहे हैं, मार्जिन अभी भी प्रेशर में, सेल्स आपका बढ़ नहीं रहा है, तो ईपीएस कहाँ से बढ़ेगा? तो ये हो सकता है कि 1-1.5-2 साल ये कंपनीज कंसोलिडेट करे, 10% 15% ऊपर नीचे के भाई ऊपर नीचे रहेंगे, और ये कंसोलिडेट करे, फिर उनके एआई प्रोडक्ट्स बनते मार्केट में आते, अगर वो चलने लगते तो आगे जाके फ़ायदा होगा। से एक सिंपल सा एग्जांपल बता दो कि मैं मेरी इंडस्ट्री की बात हूँ, मैं तो फाइनेंस में हूँ गाइस, मुझे पूरे दिन रिसर्च करना है, पूरे सुबह उठता हूँ शाम तक मैं एआई का यूज़ करता हूँ। अगर एआई नहीं होता मुझे और 4 रिसर्च एनालिस्ट और रखने पड़ते हैं। अभी मेरी टीम है, छोटी टीम है, चार्टर अकाउंटेंट्स बड़े, और मुझे 4 से 5 रिसर्च एनालिस्ट रखने पड़ते अगर एआई नहीं होता तो। सब लोग एआई यूज़ कर रहे हैं क्योंकि रिसर्च अच्छा होता है, एज सिंपल एज दैट। फिर आपकी स्किल है, आपको उसको इंटरप्रेट कैसे करना है एंड ऑल दैट स्टफ। और ये आज जो मैंने वो क्लाउड का जो देखा यार, बैठे बैठे आपके मोबाइल थ्रू आप लैपटॉप को करो, यानी मैं कहीं भी बैठा हूँ मैं मेरा लैपटॉप एक्सेस कर पाऊँगा।
और सब काम कर सकते हैं, यानी किस लेवल पे टेक्नोलॉजी जा रही है। ठीक है, तो इसमें आप किसी से भी बोल नहीं सकते कि भाई हमें बढ़ाओ। दूसरा क्या हो रहा है कि ये एक दूसरा पॉइंट जो है जो आप लोगों ने सोचना चाहिए कि ये वॉर जो सिचुएशन हुई है, ठीक है, अब ईरान मान नहीं रहा है, ट्रम्प ने तो बोल दिया भाई मैं तो ईरान से बातें चली, ईरान अभी शायद ऐसी बात है कि उनकी सुप्रीम बात करे ऐसा सब, लेकिन ये वॉर जितनी लंबी चलेगी, 3-4 वीक भी चली तो ग्लोबल रिसेशन के चांसेस है। ग्लोबल रिसेशन आता है तो एक जो आईटी डिपार्टमेंट होता है ना आपका, वो एसेंशियल डिपार्टमेंट नहीं होता है, करेक्ट। वो क्या होता है कि भाई उसमें थोड़ा ही एलोकेशन जाता है। तो ये जो यूएस में वहाँ अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हो गए, क्योंकि क्या होता है कि देखो ऑयल प्राइसेस ऊपर रहते हैं तो इन्फ्लेशन ऊपर आता है, क्योंकि उनका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है उसमें। यहाँ जैसे कंट्रोल किया है ऑयल प्राइसेस वैसे वहाँ नहीं होता है। तो वहाँ जैसे इन्फ्लेशन ऊपर आएगा तो अगर फेड रेट कट के जगह रेट बढ़ाना चालू किया तो ये सभी कंपनी प्रॉब्लम आएगी, और सभी कंपनी प्रॉब्लम में आती है तो पहला जो नॉन एसेंशियल डिपार्टमेंट होता है उस पर इम्पैक्ट आता है, वो है आईटी। तो बोलेंगे नहीं भाई थोड़ा बजट डिक्रीज करो, या तो कम करो या तो नेगोशिएट करो। ऐसे में वापस प्रॉब्लम में आएंगे, और वो आने के फुल चांसेस है, क्योंकि ये ऑयल जितना ऊपर रहेगा उतना प्रॉब्लम। तो वो भी एक है कि डिमांड डिस्ट्रप्शन भी जो आ रहा है वो बहुत ही बड़ा आ रहा है। और टेक्नोलॉजी अभी एआई पे इतना फोकस है, एआई पे यानी क्लाउड देखो, एंट्रोपी की बात करूँ, आप लिटरली सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, यानी इतना एडॉप्शन हो रहा है, कुछ करके आप बैठे बैठे सॉफ्टवेयर बना सकते हो। तो ऐसे में कैसे आप बोल सकते हो कि ये सब कंपनी थ्राइव करेगी। दूसरी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, चलो मैं मानता हूँ कि सस्ते में मिल रहा है, तो सस्ते में तो मुझे टेक्सटाइल कंपनीज भी मिल रही है, सस्ते में तो मुझे काफ़ी और केमिकल कंपनीज भी मिल रही, करेक्ट। आप देखो आप इस लेवल पे कहाँ जाओगे। आप इस लेवल पे जब मार्केट में सब कुछ गिर रहा है, अब सस्ते में मुझे कैपिटल गुड्स मिल रहा है, पावर कंपनीज मिल रही है, बैंकिंग मिल रहा है, ठीक है थोड़ा महंगा होगा लेकिन वहाँ चांसेस बढ़ने के ज़्यादा हो जाते हैं ना। तो मुझे तो ट्रेड ऑफ करना है, मेरे पास मनी तो कैपिटल लिमिटेड है। जैसे मैं मॉडल पोर्टफोलियो बनाता हूँ, ठीक है, अभी जैसे मैंने अभी एक लॉन्च किया, मैंने आईटी नहीं लिया क्योंकि मुझे लगता है कि एक साल में अगर मुझे कैपिटल गुड्स सेक्टर या होटल या हॉस्पिटल्स मुझे ज़्यादा रिटर्न दे तो मैं क्यों जाऊँ इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल या कोई भी और कंपनी लेने के लिए। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको ट्रेड ऑफ करना है, आप भावनाओं में नहीं जा सकते कि ये सब ये रातों रात कुछ होने नहीं वाला है आईटी इंडस्ट्री में कि अल्लाह दिन का। ये ऑयल नहीं है कि भाई ऑयल ऊपर है ऑयल नीचे आए मार्केट भाग गया, नहीं, ये रहेगा, एआई रहने वाला है और ये चीज़ें इवॉल्व होगी, करेक्ट। यहाँ डिमांड सडनली नहीं बढ़ने वाली है, करेक्ट। लेकिन आपको पता है कि यार पावर की डिमांड तो बढ़ने ही वाली है ना, समर आ रहा है, डेटा सेंटर आएंगे, एआई आ रहा है, तो वही ना क्यों ना वहाँ पता है डिमांड बढ़ेगी, तो क्यों ना आप ऐसे सेक्टर में जाए जहाँ डिमांड बढ़ने वाली है। सो आपको ट्रेड ऑफ करना है। यहाँ बस कोई चीज़ सस्ती मिल रही है वैसे मत लिया करो, नहीं तो आपका ये फंस जाएंगे। देखो अब आप बोलोगे नहीं तो अपन 35 ब्रोकिंग हाउस बोल रहे बाई करो। मैं एक बात बोलूँ, मैं खुद ब्रोकर हूँ, ठीक है, रहा हूँ, अभी तो नहीं हूँ, लेकिन पहले मेरे पापा ब्रोकर थे, मेरी पूरी फैमिली ब्रोकर है। मेरे को तो सेबी लाइसेंस लेने से मुझे सरेंडर करना पड़ा ब्रोकर। लेकिन जो एक बार रिसर्च रिपोर्ट बनते हैं ना, रातों रात वो सेल नहीं बोल सकते, इनको फॉलोअप करना पड़ता है। अभी टीसीएस, इन्फोसिस बाय बोल दिया तो फॉलोअप करना पड़ता है कि हाँ भाई चलो अभी नीचे आया तो वो अपने टारगेट नीचे करते जाते, नीचे करते। अरे भाई तुमको अगर पता था कि ये इतना चलने नहीं वाले, तो अब जब यहाँ से 25-30 आज ये 50-47% गिर गए ना टीसीएस, आज से 25% थोड़े ऊपर थे तभी बोल देना था सेल, नहीं तभी भी बाय था, अभी भी बाय है, यानी हर लेवल पे आपके बाय है। सच बोलो, टाइप इन द कमेंट बॉक्स इट इज राइट। क्या आप 47%, 35% इन्फोसिस नीचे आ जाते हैं तभी भी आपके बाय है, और ऊपर थे तभी भी बाय है, यानी आपका तो बाय ही रहता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो सेल नहीं बोल सकते तुरंत, और आप उसमें फंसते जाते हो। वो जो आते हैं ना मैनेजर्स और टीम है, उनको पब्लिक मनी मैनेज करना पड़ता है, और वो खुद उस शेयर में लगे हुए होते हैं। वो क्यों आपको सेल बोले? अगर आपको सेल बोलेंगे तो आप सेल करोगे तो और स्टॉक प्राइस नीचे आएगा,
यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टफ। आप रिटेल इन्वेस्टर, आपको उस तरह से काम करें। देखो मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इन लोगों का है ना, एक अगर कोई जैसे एक रिसर्च टीम है, ठीक है, और उनका एक व्यू होता है कि हमें इसको बाय बोलना है, इसको सेल, तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ देख के इन्वेस्ट करना है, समझ के इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ से बढ़ेगा, वैसे में डालो। तो कमिंग बैक टू आईटी इंडस्ट्री, तो आईटी इंडस्ट्री में क्वेश्चन मार्क्स बहुत है और मार्केट को वही क्वेश्चन मार्क अच्छे नहीं लगते। टू मैनी क्वेश्चन मार्क्स यानी विजिबिलिटी नहीं है। क्या होता है, मैं सिंपल सा बताऊँ, वॉर सिचुएशन हो गई, ऑयल ऊपर है तो मार्केट गिरा ना, क्योंकि मार्केट को विजिबिलिटी नहीं है कि भाई आगे कब ऑयल ठंडा होगा, ठीक है, कब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चीज़ें निकलने लगेगी, तब तक मार्केट प्रेशर में रहेगा। जैसे क्लैरिटी आती है मार्केट ऊपर जाता है। वैसा ही है आईटी, एक सिंपल वैसे ही आप पकड़ के चलो। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, कौन आगे बढ़ेगा, कौन सी कंपनी आगे बढ़ेगी, एआई का इम्पैक्ट कितना रहेगा, इसलिए आईटी को नीचे लाए। जब वो क्लैरिटी आएगी तब धीरे धीरे कुछ कंपनी ऊपर जाएगी, लेकिन क्लैरिटी आने में टाइम लगेगा, तुरंत कल नहीं आने वाले। मुझे लग रहा है ये 1.5 साल तक ऐसे ही रहेगा, और पीछे 1.5 साल से 3 साल 4 साल का रिटर्न देखो, टीसीएस का 0 है, इन्फोसिस का भी उतना ही है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। अगर एफडी में डालो तो एफडी में ज़्यादा मिलते हैं, तो सर्टेनिटी पे जाओ, ठीक है। ये आपके कोई क्वेश्चन तो ज़रूर डालेगा। चले मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ। होप ये वीडियो अच्छा लगा है, देन डू लाइक इट एंड शेयर इट। जैसे मैंने बोला, आई एम नॉट सब्सक्राइबिंग टू इन्वेस्ट इन आईटी। मैं बैड हूँ और मैं काफ़ी सारे एनडीटीवी, सीएनबीसी और ईटी नाउ हर जगह मैंने पब्लिकली बोला है। एक आई थिंक 8 महीने पे पहले बोला था कि दिस इज़ द टाइम आप निकल जाओ। उसके बाद तो आईटी स्टॉक्स बहुत गिरे। और जैसे हम बोला, आप अगर हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का यूज़ करना चाहते हो, सब्सक्राइब करना है, तो बहुत ही स्मॉल रेट पे दिया गया है। क्लिक ऑन द लिंक एंड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ आपके अभी। सो पहला क्वेश्चन, 1 मिनट, 1 मिनट। यूज़र FTGJI4N82, ज़बरदस्त नाम है। Yesterday during the crash I invested 60%, rest 40% today when it falls, as you said I did same. थैंक यू तपन सर, थैंक यू भाई। देखो मैं तो बोलता ही हूँ, और मैं एक काफ़ी लोग आपको आते हैं कि अभी निबल करो, अभी मत करो। मैं बोलता हूँ करो, कोई आपको बचाने नहीं आने वाला है। आप इस लेवल पे भी अच्छा लेवल है। अगर आप समझो कि अगर आपको 2 महीने पहले ये लेवल मिलता तो आप नहीं डालते। आज 3,000 पॉइंट नीचे अपने टॉप से। अब आप बोलोगे नहीं नहीं 22,000 जाएगा, 21,000 जाएगा। अब जाएगा तब जाएगा, 60-70% तो डाल दो। अगर यहाँ से रिवर्स कर दिया तो आज तो 400 पॉइंट अप है ना, और अगर सही में रिवर्स हो गया तो क्या। तो मैं तो बोलता हूँ डालने का इस लेवल पे, ठीक है। तरुण गुप्ता सर, यू टोल्ड दैट इज़राइल इज टारगेटिंग दैट। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि इज़राइल के और ऑलरेडी, यानी मैंने वीडियो में बोला था कि इज़राइल समहाउ ना वो काफ़ी लड़ाई लड़ता है एंड ऑल दैट नो। तो मैं यहाँ एक ही चीज़ बोलूँ, तो वो मेरा व्यू है, ठीक है तरुण जी। आई डू रिस्पेक्ट योर व्यूज़। मैंने ज़्यादा गया नहीं हूँ इन सब में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि समहाउ इज़राइल अगर चाहे तो वॉर रोक सकता है, लेकिन वो रोक नहीं रहा है। बट एनीवेज दैट इज़ योर व्यू एंड लेट्स सी क्या होता है। होपफुली वॉर रुक जाए, इज़राइल भी मान जाए, यूएस भी मान जाए, ईरान बंद कर दे अटैक करना, तो सबके लिए भलाई है, ठीक है। और चलो दूसरा है सीमा दलाल, ईरान वॉन्ट्स यूएस पैकेज बैक एंड लीव गल्फ फॉर एवर। ऑल्सो ईरान पिकिंग अप इशू ऑफ पैलेस्टाइन एंड गाजा एंड सैंक्शन इम्पोज बाई यूएस टू बी रिमूव। ईरान की ज़बरदस्त टर्म्स है। ईरान चाहता है, जैसे आपने बोला सीमा जी, कि ऑफकोर्स मिडल ईस्ट से पूरा यूएस का बेस चला जाए, उसका जो लॉस है उसका भी हर्जाना भरा जाए, प्लस यूएस कभी भी अटैक ना करे, ना तो इज़राइल उनको अटैक करे। दो यानी ईरान चाहते हैं कि वंस फॉर एवर सब कुछ क्लोज होना चाहिए, क्योंकि 47 ईयर्स से वो सैंक्शन में जिए हुए हैं। सो दैट इज़ द। लेकिन वो जो बोल रहे ना कि इज़राइल और ईरान का सब कुछ ठीक हो जाए, वो थोड़ा अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन यस, आई डू एग्री विथ दैट, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है PKP260 से, ट्रम्प प्लानिंग टू फॉर ग्रांड इन्वेजन। वेल नहीं, आई डोंट थिंक सो। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला है 5 डेज़ का
ये अभी स्टॉप करने का, अटैक करने का, पावर स्टेशन एंड ऑल दैट, एनर्जी स्टेशन एंड ऑल दैट, पता नहीं है। पहले तो वो नेगोशिएशन भी चल रहा था तो भी यूएस और इजराइल ने मिलके अटैक कर दिया, तो वी डोंट नो। बट ग्राउंड इन्वेजन करेंगे तो वही हारेंगे, क्योंकि ईरान अभी कहते हैं ना कि जब किसी के मौत पे आ गई हो कि भाई करो या मरो जैसी सिचुएशन, तो वो हमेशा नॉर्मली जीतता है। वही ईरान कर रहा है, तो आई डोंट थिंक करेगा, पर लेट्स सी। शंका भुनिया 5509 रिटेलर भाई, आप अगर इतना डर है तो कम से कम निफ्टी 20 बाई कर लो, वो भी अच्छा रिटर्न दे देगा। नहीं, करेक्ट, वो बोल रहे कि मार्केट नीचे गिर रहा है, लोगों को डर है रिटेल इन्वेस्टर के कहाँ इन्वेस्ट करें, तो यस आप कहते हैं ना, वो बोल रहे कि भाई आप निफ्टी 20 भी बाई कर सकते हो, तो वो भी अच्छा रहेगा। दैट्स अ गुड सजेशन, नो डाउट अबाउट इट। ओके, चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड पार्ट कांति मनी 8332, आई थिंक वो स्मॉल और मिड कैप वाला, आई थिंक 2 दिन पहले मैंने वीडियो रिलीज़ किया, आप ज़रा देख लेना, वहाँ ऑलरेडी है। ओके, नाउ ईरान हैज़ वन कंडीशन, यूएस मस्ट लिव TMWSC, यस करेक्ट। चले और एक BLS ई सर्विस एंड BDL पर सर मुकेश कुमार, मेरे BDL कल तो बहुत गिरा था, आज मुझे देखना पड़ेगा BDL का क्या सीन है। लेकिन उनको ब्रह्मोस बहुत अच्छा चला है, लेकिन ये वैल्यूएशन बहुत हाई था, तो इसलिए वन ऑफ द रीज़न ये स्टॉक बहुत गिरा है। ये स्टॉक 44% गिरा है, लेकिन अगर मैं पी देखूँ तो अभी भी 74 है, वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यूएशन। अगर आप देखो तो ये डिफेंस में है। थोड़ा वेट कर लो इसमें डालने के वजह से, आई थिंक थोड़ा वेट करके डालना पड़ेगा, थोड़ा रुक जाओ अभी। BLS इंटरनेशनल, ओहो 15% भागा, आज क्यों भागा? सॉरी, मुझे ये पता नहीं क्या है, किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालेगा। इसको अभी रुक जाओ, थोड़ा नीचे आता है तो फिर बाय करना। लेकिन ठीक है कंपनी, लेकिन अभी सब कुछ गिर रहा है, तो मुझे बाकी सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं। ओके, चले यहाँ तक रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, एंड आई विल सी यू सून नेक्स्ट टाइम। आपके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स डालेगा और हमारे सर्विस का ज़रूर लाभ उठाएगा। सी यू देन, बाय बाय।